सो है गाइज, एसएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है लेक्स। आजकल यहाँ से स्टैटिक जीके से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो स्टार्ट करते हैं लेक्स। तो इम्पोर्टेंट लेक्स करेंगे। तो सबसे पहले है व्यूलर लेक। व्यूलर लेक है, अगर क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया में कौन सी है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया में कौन सी है, तो वो है व्यूलर लेक। कहाँ पे है? कश्मीर में। कैसे याद रख सकते हैं कि व्यू कहाँ सबका व्यू कहाँ का अच्छा होता है इंडिया में? कश्मीर का। तो व्यूलर लेक कहाँ है? कश्मीर में। और ये क्या है? एक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और कहाँ? फ्रॉम झेलम रिवर एंड मधुबनी रिवर से आती है। फिर है डल लेक। डल लेक कहाँ है? डल लेक श्रीनगर में। सब पता है डल झील कहाँ पे है, और इसको हम ज्वेल ऑफ श्रीनगर भी बोलते हैं। और अगर पूछे कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया कहाँ है, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो है लोकतक लेक। और ये कहाँ है? मणिपुर में। और यहीं पे क्या है? केबुल नेशनल पार्क है, जो कि भारत का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। केबुल नामजाओ नेशनल पार्क यहीं है, और यहाँ पे क्या मिलते हैं? डांसिंग डियर, संगाई। तो हमने तीन चीज़ पढ़ी। क्या पढ़ी? एक तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है हमारी व्यूलर लेक। कहाँ से आती है? झेलम रिवर से। डल लेक कहाँ है? श्रीनगर में है, और इसको ज्वेल ऑफ श्रीनगर भी बोला जाता है। और अगर पूछे कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कहाँ है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कहाँ है नॉर्थ इंडिया में या नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो कौन सी है? वो है लोकतक लेक। कहाँ है? मणिपुर में। यहीं पे क्या है? केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, जो कि एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, और यहाँ पे डांसिंग डियर और संगाई पाए जाते हैं। अब अगर अभी तो हमने देखा था कि फ्रेश वाटर लेक, अगर हम पूछ ले कि लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इंडिया में कहाँ पे है, तो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है हमारी चिल्का लेक, उड़ीसा में है। कैसे याद रख सकते हैं कि भाई शिकंजी कैसी चाहिए? चिल चाहिए और नमक डलवा लियो, तो मतलब सॉल्ट लेक कैसे? लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कहाँ पे है? चिल्का लेक। कहाँ पे? उड़ीसा में। और चिल्का लेक ही क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट लगून है वर्ल्ड में। एशिया का सबसे सेकेंड लार्जेस्ट लगून है, और इंडिया का फर्स्ट लार्जेस्ट लगून है ये। फिर आता है लार्जेस्ट इनलैंड वाटर लेक। लार्जेस्ट इनलैंड वाटर लेक कहाँ पे है? सांबर लेक, राजस्थान में है। और यहाँ पे नमक बहुत पाया जाता है, यहाँ पे नमक की फैक्ट्रियाँ और ये सब बहुत है। तो लार्जेस्ट इनलैंड वाटर लेक हम कैसे याद रखेंगे कि जो राजा है, राजा को सांबर बहुत पसंद है, राजा को सांबर बहुत पसंद है, और इस वजह से वो अपने इनलैंड मतलब अपने लैंड में एक तरीके से वो क्या बनवाता है? सांबर बनवाता है। तो लार्जेस्ट इनलैंड वाटर लेक कौन सा है? सांबर लेक। कहाँ पे है? राजस्थान में। फिर आता है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया। अब लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है इंडिया की जो सबसे बड़ी हो? वो है हमारी गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है हमारा, ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है इंडिया की। और कहाँ पे है ये? यूपी और एमपी के बॉर्डर पे है। और अगर क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे है, तो यूपी और एमपी के बॉर्डर पे है, और यहाँ से कौन सी है? रिहंद रिवर से। तो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। फिर आता है स्मॉलेस्ट। अभी तक हमने लार्जेस्ट की बात कर ली, अब आता है स्मॉलेस्ट लेक ऑफ इंडिया। खाली लेक, नॉट फ्रेश वाटर, नॉट सॉल्ट वाटर, ओनली स्मॉलेस्ट लेक ऑफ इंडिया। तो ये कहाँ, ये कौन सी है? पुकोड़े लेक। पुकोड़े लेक जो है कहाँ पे? केरला में। और लॉन्गेस्ट लेक भी कहाँ पे है? हमारी केरला में है। लॉन्गेस्ट लेक अगर पूछ ले इंडिया की, तो ये भी कहाँ है? केरला में। ये है वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड लेक जो है ये क्या है? लॉन्गेस्ट लेक है। स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट दोनों ही कहाँ पे है? केरला में। स्मॉल पकोड़े कैसे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। तो पुकोड़े लेक क्या है? स्मॉलेस्ट लेक है। कहाँ पे? केरला में। और लॉन्गेस्ट भी कहाँ पे है? केरला में, वेम्बनाड लेक। और अब आता है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस हेल्ड इन पुन्नामड़ा लेक। पुन्नामड़ा लेक केरला में ही क्या होती है? नेहरू ट्रॉफी बोट रेस भी जो है वो भी कहाँ होती है? पुन्नामड़ा लेक में होती है, केरला में। और इसको स्नेक बोट रेस भी बोला जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि नेहरू बोट रेस या स्नोक बोट रेस कहाँ होती है, स्नेक बोट रेस कहाँ होती है, तो ये होती है पुन्नामड़ा लेक, केरला में। फिर आ जाते हैं हाईएस्ट लेक। अब आती है सबसे ऊंची लेक कौन सी है? तो सबसे ऊंची लेक है चोलामू लेक, सिक्किम में। सबसे ऊंची लेक कहाँ पे है? चोलामू लेक सिक्किम में। ऐसे याद कर सकते हैं कि जो चोला चढ़ाने जाते हैं, हमें मंदिरों भी जाते हैं ना कि हम चोला चढ़वाएंगे, तो वो बहुत ऊंचाइयों पे जाते हैं, पहाड़ों को करके जाते हैं। तो हाईएस्ट लेक कहाँ है? चोलामू लेक, सिक्किम में। जो लोग सिक हो जाते हैं, जो लोग बीमार हो जाते हैं, वो मन्नत मांगे कि हम चोला चढ़ाएंगे, भाई हमें ठीक कर दो, तो वो कहाँ जाते हैं? चोलामू लेक, सिक्किम। और सेकंड हाईएस्ट कौन सी है? गुरु डोंगमर लेक। गुरु डोंगमर लेक जो है सिक्किम में, ये भी कौन सी है? सेकंड हाईएस्ट है। फर्स्ट हाईएस्ट कौन सी है? चोलामू लेक। फिर एग्जाम्पल ऑफ ए क्रेटर लेक। क्रेटर लेक का एक एग्जाम्पल बताना है, तो ये हमारी लोनार लेक। कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में। लोनार लेक जो है एग्जाम्पल है किसका? क्रेटर लेक का। क्रेटर लेक का मतलब होता है जो कि किसी वोल्केनो या किसी गतिविधियों से बंधे, जैसे मेट्रॉइड्स आ गए, आसमान से टकरा के गिर गए, तो उनसे जो लेक क्रिएट होती है, जो मतलब क्रिएट हो रही है, जो क्रेटर लेक है, दैट इज लोनार लेक। इसको कैसे याद करेंगे कि जैसे वोल्केनो आया था, तो वोल्केनो एनो आ रहा है, तो लोनार
लेक जो है महाराष्ट्र में, ये कहाँ पे है, ये क्रिएटर लेक है। ऐसे आ सकते हैं जो क्रिएटर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर क्रिएटर्स वगैरह हो, ज़्यादातर खाना थे महाराष्ट्र में, तो लोनार लेक कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। लोनार लेक कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। और इसका कलर चेंज हो जाता है, ये पिंक कलर की हो जाती है। और किस वजह से होती है, इसमें हेलोगी बाइक रोप के कारण इसमें प्रेजेंट होता है, इस वजह से। फिर अब बिगेस्ट लगून लेक बताया अभी ऊपर, चिल्का लेक है, कहाँ पे, उड़ीसा में। नागार्जुन सागर लेक, नागार्जुन सागर लेक कहाँ पे है, तेलंगाना में। इसको क्या याद कर सकते हैं कि जो अर्जुन है, अर्जुन हमेशा जो अपना ध्यान है, यह अर्जुन जो है हमेशा अपना जो तीर है वो तेल लगा लगा के फेंकता था, जिससे बिल्कुल निशाने पे जाए। तो नागार्जुन सागर लेक कहाँ है, तेलंगाना में। आगे देखते हैं। फिर है पुलिकट लेक, पुलिकट लेक कहाँ है, पुलिकट लेक है हमारा आंध्र प्रदेश में। पुलिकट लेक कहाँ है, हमारा आंध्र प्रदेश में। ऐसे लिखेंगे जो अंधा व्यक्ति है उसने क्या पाली है, एक कैट पाली है, जिससे वो उसको रास्ता बता सके। तो पुलिकट लेक कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। फिर है सरदार सरोवर, सरदार जो जी थे, जो वो कहाँ के थे, वो गुजरात के थे। सरदार सरोवर लेक भी वहीं का होंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ थे, गुजरात के, तो सरदार सरोवर लेक कहाँ होगी, गुजरात में। फिर आ जाते हैं शिवाजी सागर लेक, शिवाजी कहाँ के थे, महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र में होगी। इंदिरा सागर लेक, इंदिरा सागर मतलब इंदिरा सागर लेक कहाँ होंगे, तो इसको याद करेंगे, ये कहाँ है, एमपी में है। इंदिरा सागर कहाँ है, एमपी में। फिर है पेनोंग लेक, पेलोंग लेक नाम से पता चल रहा है कुछ चाइनीज़ टाइप नाम है, तो कहाँ पे है, लद्दाख में। फिर है कोलेरू लेक, कोलेरू लेक कहाँ है, अंधा में। तो ऐसे याद करेंगे कि अंधा जो व्यक्ति है, ये कितने किलो सामान है उसे पहचान नहीं पाता है। कोलेरू के लिए मतलब कितने किलो सामान है उसे नहीं पहचान पाता, लेके चल देता है बस। तो आंध्र प्रदेश में कोलारू लेक। फिर है डिपोर बील, डिपोर बील ये लेक का नाम है, ये कहाँ पे है, डिपोर बील है आसाम में। डिपोर मतलब हम चाहते हैं कि हम और डीप हम पढ़ाई करें और हम और ज़्यादा कमाएं, हम हर और डीप कमाएं, तो दैट इज़ एक आस लगाए बैठे रहते हैं। तो डिपोर बील कहाँ पे है, आसाम में। फिर है चांडूबी, चांडूबी लेक कहाँ है, ये भी आसाम में है। और हफलोग लेक कहाँ है, ये भी कहाँ पे है, आसाम में। इसको ऐसा याद कर सकते हैं कि हम क्या आस लगा के बैठते हैं कि हम चांद पे जाएंगे, हम और डीप गहराइयों में जाएंगे, हम चांद पे जाएंगे, हम वाटर में डीप समुंदर में जाएंगे, और हम हैफ्लॉग मतलब कि हम ऐसे कहते हैं, और हम वहाँ पे व्लॉग बनाएंगे। हैफ्लॉग मतलब वहाँ व्लॉग बनाएंगे, तो हम आस में बैठे रहते हैं। तो ये सारे कहाँ के, आसाम के। चिलिका लेक हमने पता ही लिया, एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट लगून है और इंडिया की फर्स्ट लार्जेस्ट लगून है। और कहाँ पे लोकेटेड है, क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से डेल्टा के साउथ में लोकेटेड है, आया हुआ है क्वेश्चन है। तो ये महानदी डेल्टा के साउथ में लोकेटेड है। ये ओनली लेक है इंडिया की जो कि इंक्लूडेड है डेस्टिनेशन फ्लाईवेज में बाय UNWTO के द्वारा, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये ओनली लेक है जो कि इंक्लूडेड है डेस्टिनेशन फ्लाईवेज में, ठीक है। फिर है नलबाना बर्ड सेंचुरी, या जो नलबाना आइलैंड है वो भी यहीं पे इसके कोर एरिया में प्रेजेंट है। फिर है कि विच रिवर फ्लोज इनटू व्यूलर लेक इन नॉर्थ एंड देन बारामूला, कौन सी रिवर जो है वो व्यूलर लेक में फ्लो करती है नॉर्थ में, और फिर बाद में बारामूला में। तो ये झेलम रिवर है, हमने व्यूलर का पढ़ा था, व्यू कहाँ का अच्छा होता है, कश्मीर में कौन सी रिवर है, झेलम रिवर है। फिर है ना आर्टिफिशियल लेक नेम्ड गोविंद सागर एट भाखरा पे जो आर्टिफिशियल लेक है, क्या नाम है उसका, गोविंद सागर। ये कहाँ पे, ये सतलुज रिवर पे है, सतलुज रिवर पे। इसको कैसे याद रखते हैं कि जो सत्तू है, ऐसा रख सकते हैं, जो सतलज मतलब जो सत्तू है वो भक्त बोलता ही रहता है, ये नहीं गोविंद बने, मतलब गोविंद मतलब कृष्ण जी बने कि चुप रहे, जब अच्छा बोले मीठा बोले। जो सत्तू है वो बस भोगता ही रहता है, वो ये नहीं कि अच्छा बोले मीठा बोले, गोविंद बने। तो गोविंद सागर लेक कहाँ पे है, जो भाखरा पे, वो कहाँ पे है, सतलुज रिवर में। फिर है पुष्कर लेक, पुष्कर में लगता है राजस्थान में, तो पुष्कर में है। फिर है लेक एज ए रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से जो लेक है वो है व्यूलर लेक। व्यूलर लेक जो है वो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बन जाती है। फिर है टॉम्स्को लेक, ये ग्लेशियर लेक है, टॉम्स्को लेक है ग्लेशियर लेक है, कहाँ पे है, सिक्किम में। तो ऐसे रखेंगे जो टॉम्स्को है, ऐसा लग रहा है ना जैसे किसी खांसी की दवाई का नाम है टोंगसो, ऐसे कुछ। तो वही खांसी कब जाती है, जब बर्फ़ जम जाती है, जब ग्लेशियर जम जाती है, जब हम और कब पड़ जाती है, जब हम बीमार जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है हर जगह बर्फ़ जम गई, और हम क्या पीते हैं, खांसी की एक टॉनिक सी पीते हैं, टोंगसो ऐसे कुछ, जैसे बोल सकते हैं वो क्या जाते हैं गले में, टॉन्सिल टाइप, ऐसे इस तरीके से नाम लग रहा है। फिर आ जाते हैं भूशी लेक, भूशी लेक कहाँ है, हमारी महाराष्ट्र में है। भूशी लेक कहाँ है, महाराष्ट्र में। फिर है भोजताल लेक, भोजताल जिसे अपर लेक भी बोला जाता है, ये कहाँ है, एमपी भोपाल में। ये कहाँ है, एमपी भोपाल में। तो ऐसा याद रखेंगे कि एमपी मतलब मध्य प्रदेश, मध्य में सबके लिए भोजताल मतलब भोज लगवाया, मध्य में सब बैठ जाओ और खा लो।
तो भोजताल लेक कहाँ है, अपर लेक कहाँ है, एमपी में। फिर है अंचर लेक, अंचर लेक कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर। तो ऐसे रखेंगे जम्मू कश्मीर में, चार बहुत अच्छा मिलता है, चार लेक ऐसे। अंचर लेक कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। फिर है कोलेरू लेक, कोलेरू लेक कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। कोलेरू ये भी अभी पढ़ा था हमने कि जो अंधा है वो किलो नहीं जान पाता, बस 1 किलो सामान लेता है और लेके निकल लेता है। तो ये कहाँ पे रही है, ये गोदावरी और कृष्णा के बीच में जो डेल्टा है वहाँ पे प्रेजेंट है। फिर है पुलिकट लेक, पुलिकट लेक कहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। तो पुलिकट मतलब अंधा जो है वो कैट लेक को पालता है, तो ऐसे आंध्र प्रदेश में। अंचर लेक पढ़ लिया, जम्मू एंड कश्मीर। फिर रेणुका, रेणुका जो इतनी सुंदर है वो कहाँ, सुंदर लड़की कहाँ की होती है, हिमाचल प्रदेश की। तो रेणुका लेक कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। फिर है इंडिया एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक। तो लार्जेस्ट का जो एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है वो है लोकतक लेक। ऐसे याद कर सकते हैं इसको कि लोग जो है उसे ताक के जाते हैं और उसे नज़र लगा देते थे, ब्रैकिश वाटर पे जाते थे। एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक कौन सी है, लोकतक लेक। फिर है सूर्यधर लेक, सूर्यधर लेक। भाई सूर्य सबसे पहले पहाड़ों के पास निकलेगा ना, पहाड़ पे कितना सुंदर लगता है, सीनरी बनाते हैं। तो उत्तराखंड में सूर्यधर लेक कहाँ पे, उत्तराखंड में। फिर है पांगस्टो, ये अभी हमने पढ़ ली, सॉल्ट वाटर लेक है ये। अगर पूछे कि पांगोंग टसू ये कौन सी लेक है, ये सॉल्ट वाटर लेक है, कहाँ पे है, लद्दाख में। फिर है लार्जेस्ट ओक्स बो लेक, अगर लार्जेस्ट ओक्स बो लेक पूछे तो है कनवार तल, ये कहाँ है, बिहार में। तो ऐसे रह सकते हैं कि बोबो कहते हैं एरो और बो पढ़ते हैं ना, तीर। तो ये कुंवर जो है, जो कहते हैं ना कुंवर साहब, तो जो कुंवर साहब है ये क्या सीख रहे हैं, बो चलाना सीख रहे हैं। तो लार्जेस्ट ओक्स बो लेक कहाँ है, कन्वर ताल में। और लार्जेस्ट ओक्स बो लेक कौन सी है, कन्वरताल, और कहाँ पे है, बिहार में। फिर है सूर सरोवर लेक, जिसे किठाम लेक भी बोले जाते हैं। इसे रामसर साइट्स में कब ऐड किया गया, इसे 2020 में ऐड किया गया है, इतना तो ध्यान रख सकते हैं।